श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने धमाकेदार शतक जड़ा। इस मैच को भारत ने 67 रन से जीता है। विराट के बल्ले से 88 गेंद में 113 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी निकली। 45वां वनडे शतक लगाने वाले कोहली मैन ऑफ द मैच चुने गए। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट के बल्ले से ये शतक 1000 से भी ज्यादा दिनों के बाद आया है। खास बात ये रही कि पहले वनडे में 2 बार नॉट आउट दिए गए। विराट की सेंचुरी पूरा करते ही सोशल मीडिया पर नीम करोली बाबा भी ट्रेंड करने लगे। लोगों का कहना है कि ये शतक बाबा के आशीर्वाद से ही आया है, क्योंकि अपने दर पर बाबा माथा टेकने वाले लोगों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। दरअसल विराट के करियर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इधर सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, उधर विराट करियर पतन की तरफ बढ़ने लगा। कहते हैं जब किस्मत साथ ना दे तो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। क्रिकेटर हो या अभिनेता या बड़ा बिजनेसमैन, सब विषम हालत में भगवान की शरण में ही जाते हैं। पर सवाल उठता है कि कौन है नीम करोली बाबा, जिनका आशीर्वाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भी लेते हैं। यूरोप के अकबरपुर में पैदा हुए बाबा नीम करोली को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिन्होंने 1958 में ही अपना घर त्याग दिया और देश में घूमने लगे। गुजरात में तपस्या की तो वहां उन्हें लोग लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया बाबा कहने लगे। कहते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके पास टिकट नहीं था। टीटीई आए तो उसने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बस फिर क्या था, बाबा वहीं धरती पर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। इसके बाद ट्रेन हिल भी नहीं पाई। आखिर में लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानते थे वो आए और टीटीई से कहा कि इनसे माफी मांगो और सम्मान से ट्रेन में चढ़ाओ, तब जाकर ट्रेन चली। ऐसे ही बाबा के चमत्कार के कई किस्से हैं। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में साल 1964 में बाबा ने जब आश्रम बनाया तो दूर दूर से लोग इनके पास पहुंचने लगे। हर साल आज भी 15 जून को कैची धाम मेले का आयोजन होता है। विराट कोहली मेले के वक्त तो यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन वर्ल्ड कप में शतक लगाने के तुरंत बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ कैची धाम पहुंचे और बाबा का शुक्रिया अदा भी किया। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ उतरने से पहले कोहली वृंदावन पहुंचे तो सबको लगा कि संतों का आशीर्वाद लेने गए हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के साथ कोहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। लेकिन सबसे पहले कोहली बाबा नीम करोली के समाधि स्थल पर पहुंचे थे। दरअसल बाबा नीम करोली ने वृंदावन में ही आखिरी सांस ली थी। कोहली ने वहां अपने एक फैन को बैट पर ऑटोग्राफ भी दिया था। उसके बाद वहां से निकले तो सीधा मैच में किस्मत आजमाने उतरे और किस्मत ने भरपूर साथ भी दिया। बाबा नीम करोली के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनके द्वार पर जो भी गया उनकी मुराद जरूर पूरी हुई है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स जब बाबा के धाम पहुंची तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। एप्पल के फोन पर जो लोगो आप देखते हैं वो भी बाबा नीम करोली का दिया हुआ है। जैसे इंदिरा गांधी को देवराह बाबा ने हाथ का पंजा दिखाकर कांग्रेस का निशान रखने को कहा था, वैसे ही बाबा नीम करोली ने स्टीव जॉब्स को कटा हुआ सेब दिया था तो एप्पल ने उसे अपना लोगो बना लिया। कोहली बाबा से तो नहीं मिले, लेकिन उनके मंदिर में दर्शन करने से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। वैसे तो हर खिलाड़ी अपने खेल से ही महान बनता है और कोहली अपने दौर के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार भी हैं। लेकिन बीते एक साल में अगर आप कोहली का करियर देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ सही था, लेकिन इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वो फील्ड पर उतरते थे लेकिन रनों का पहाड़ खड़ा करना तो दूर, अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब कोहली का दौर वापस लौट चुका है, चाहे वो बाबा के आशीर्वाद से हो या फिर उनकी अपनी खुद की मेहनत से।